हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल नीट 2026 का एग्जाम दिए हैं, प्लस वो एमपी से बिलोंग करते हैं। यस, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मेधावी छात्र योजना। सो बेसिकली अगर मैं इस अगर मैं इस पूरी योजना के बारे में बताती हूँ या एक सेंटेंस में पहले बताती हूँ, तो यार अगर आपकी रैंक 1.5 लाख से कम आती है, आ चुकी है नीट यूजी के एग्जाम में, तो आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी पूरी फीस आपकी एमपी गवर्नमेंट भरती है। तो इस पूरे योजना के बारे में बताती हूँ। सो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अगर हम लोग बात करते हैं, विच इज MMVY, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल MBBS BDS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी पूरी ट्यूशन फीस जो होती है वो आपकी एमपी गवर्नमेंट खुद भरती है, ठीक है, जिसमें आपका मेस की फीस और कॉशन मनी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ट्यूशन फीस आपकी ट्यूशन फीस वगैरह सब इंक्लूडेड है, बस आपका मेस फी और कॉशन मनी इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है। बाकी पूरी की पूरी जो फीस होती है वो आपकी एमपी गवर्नमेंट ही भरती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप एमपी के रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है फॉर दिस पर्टिकुलर योजना। 70% मार्क्स, अगर आपने एमपी बोर्ड से क्लास 12 किया है तो आपके 70% मार्क्स आने चाहिए और 85% मार्क्स आने चाहिए अगर आपने CBSE ICSE बोर्ड से किया है, ठीक है। आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 6 लाख रुपीज और आपकी नीट की रैंक अंडर 1.5 लाख होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं कि यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है टू अप्लाई फॉर दिस योजना, इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, कॉलेज एडमिशन लेटर, जब आपको आपकी काउंसलिंग चलेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो, ठीक है। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपकी फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 लाख रुपीस, आधार कार्ड होना चाहिए और कॉपी ऑफ बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। कहां पर आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना है वो भी आपको बता देती हूं, medhavikalyan.mp.gov.in पर अप्लाई करना होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर आपकी पूरे 4.5 साल की फीस एमपी गवर्नमेंट भरती है तो ऑब्वियसली वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करेगी। तो इन रिटर्न में बेटा जी पहले क्या था, पहले एक बॉन्ड था, बॉन्ड में आपकी अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है, तो 2 साल का बॉन्ड था या फिर 10 लाख पेनल्टी था, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 5 इयर्स का बॉन्ड था या फिर 25 लाख बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप अपना पूरा 4.5 साल का आपने कोर्स कर लिया है, 1 साल की आपने इंटर्नशिप कर ली है, उसके बाद आपको अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपने फीस पूरी रियम्बर्स कराई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का बॉन्ड भरना पड़ता था। सर्विस बॉन्ड का मतलब क्या है कि आप लोगों को किसी रूरल एरिया में भेजा जाएगा जहां पर आपको 2 साल सर्व करना पड़ेगा, और अगर आप वो सर्विस बॉन्ड नहीं देते हो तो 10 लाख की सिर्फ पेनल्टी थी। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपके लिए 5 साल का बॉन्ड था पहले, कि आपको 5 साल आपको क्या करना पड़ेगा, किसी रूरल एरिया में जाके सर्व करना पड़ेगा, और अगर आप सर्व नहीं करते हो तो आपकी 25 लाख का आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है। चेंज करके क्या कर दिया गया है, सबके लिए आपके लिए 5 साल का बॉन्ड कर दिया गया है। 5 साल का बॉन्ड यानी कि आपका 5.5 साल के बाद, मतलब 4.5 साल का आपका कॉलेज और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप के बाद आपको 5 साल रूरल एरिया में जाके सर्व करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोगों को 5 साल के लिए सर्व करना पड़ेगा, यानी कि जाके आपको सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप सर्व करोगे वहां पर, अगर आप सर्व नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एक चीज और बता देते, जब आप सर्व करते हो तो वहां पर आपको सैलरी मिलती है ना, वहां पर भी आपको सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि फ्री में आपसे 5 साल काम कराया जाता है, सैलरी मिलती है। तो अगर आप 5 साल में से फॉर एग्जाम्पल 1 साल ही सर्व करते हो, ठीक है,
एक साल आपने सर्व किया, बाकी के साल आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो आप लोगों को बचे हुए 4 साल, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट फीस भी 5 साल के बराबर होगी, तो बचे हुए 4 साल की ट्यूशन फीस जितनी भी होगी वो आपको एमपी गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी। अगर आपने 2 साल ही सर्व करा तो बाकी के बचे हुए 3 साल की ट्यूशन फीस आपको वापस करनी पड़ेगी एज पेनल्टी। 4 साल सर्व करा तो बाकी का बचा हुआ 1 साल आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और अगर पूरे 5 साल आपने सर्व कर लिया है तो आपको कोई भी किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। मैं आपको इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखा देती हूं। ये आप लोगों का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। इस साल का जैसे ही ये दोबारा रिलीज होगा मैं आप लोगों को इसी चैनल पर बता दूंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, विच इज अड्डा नीट काउंसलिंग, ठीक है। तो एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि मेधावी विद्यार्थी को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी, मतलब स्कॉलरशिप दी जाएगी। जितनी भी आपकी फीस होगी वो सारी की सारी एज स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। अब इसके पश्चात पूर्ण होने के पश्चात आपको 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण यानी कि रूरल एरियाज में कार्य करने पर सेया काल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा। मतलब अगर आप 2.5 साल ही काम करते हो तो आपकी 50% का जो आपने लोन लिया है, बेसिकली स्कॉलरशिप ली है, वो पूरी हो जाएगी, बाकी का 50% आपको आपकी एमपी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम के में लाभ के लिए नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। यानी कि जिनकी रैंक 1.5 लाख से कम आई है वही विद्यार्थी हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वहां का मूल निवासी होना पड़ेगा, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो आपका कहां का होना चाहिए, एमपी का ही होना चाहिए। यानी कि कोई यूपी का स्टूडेंट, कोई गुजरात का स्टूडेंट, कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, योजना के हितग्राही मध्य प्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करे। यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। देखो आपको एमपी में ही, मतलब अगर आपकी रूरल सर्विस लगेगी तो एमपी में ही लगेगी, कहीं बाहर नहीं लगेगी, आपको एमपी गवर्नमेंट को ही सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा मेधावी छात्र योजना का लास्ट ईयर का ऑफिशियल वो है लेटर है। इस साल का जैसे ही आएगा इस चैनल पे बता दूंगी, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके पास अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपके 1.5 लाख से कम रैंक है तो आपके पास ये योजना है जहां पर 100% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। यस, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है। अब आपको ये जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एंड फॉर मोर काउंसलिंग अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल से जुड़े रहना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हो, या फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे काम कराना चाहते हो, आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग में, आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ चाहिए, सीट मैट्रिक्स चाहिए, ये सारी चीज बेटा जी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे 1 या 1 प्रो वाले बैच में जा सकते हैं। इसमें आपको नीट पोर्टल मिलेगा जहां पर आपको सारी की सारी सीट मैट्रिक्स, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट, सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। हम सिर्फ एमबीबीएस की काउंसलिंग नहीं कराते हैं, हम एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सबकी काउंसलिंग हम लोग कराते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेंगे, और एक नीट की गाइड बुक भी मिलेगी कि किस तरह से आपकी पूरी काउंसलिंग चलती है। अब दोनों बैचेस में ये जो आपका 1 वाला बैच है, जिसमें अभी तक मैंने जितनी सारी चीजें बोली वो सब है, वो 1999 का है अगर आप ZBBS कोड यूज करेंगे, और 4499 का है ये 1 प्रो वाला। अब इसमें अलग क्या है, इसमें आपको कस्टमाइज जो प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मिलने वाली है वो आपको मिलेगा 1-on-1 काउंसलर, यानी कि एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा
जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप व्हाट्सएप के थ्रू डेली 10 to 7 के बीच में अपने डाउट्स केटर कर सकते हैं, और दोनों में आपको जूम डाउट सेशंस भी मिलेंगे, यानी कि आप लोग जूम सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं फॉर योर डाउट क्वेरी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलर रहूं, है ना, अगर मैं आपकी काउंसलर रहूं तो हमारा एक प्रीमियम बैच है, आप प्रीमियम बैच का भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीमियम बैच है जिसमें आप शायद कुछ ही सीट बाकी होंगी, कल तक आपकी सिर्फ 30 सीट बाकी थी, अब शायद उससे भी कम हो गई होंगी। तो प्रीमियम बैच है, अगर आपको चाहते हो कि मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊं, मैं ही आपकी काउंसलिंग कराऊं, मैं ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में हेल्प करूं, मैं ही आपके डाउट केटर्स करूं, तो आप हमारे प्रीमियम बैच में एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड ZBBS। आपका जो अप्रोक्सीमेट अमाउंट इसको यूज करने के बाद बनेगा 7600 के आसपास बनेगा, तो आप इस वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे जस्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉल्स बहुत सारी आ रही है और आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप गूगल फॉर्म का लिंक है, आप वो भर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जी ये है कि यार एक्टिव रहो। अगर आप खुद से काउंसलिंग कराने हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि यहां पर तो हम सारी कम्युनिटीज में अपडेट्स भेजते रहेंगे, टेलीग्राम पे भी अपडेट्स आएंगे, लेकिन आपको वहां पर एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड ढंग से काउंसलिंग कराइए, ढंग से सोचिए, क्योंकि आपकी इस काउंसलिंग के ऊपर आपका करियर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।